समझने में आप कितना समय लेंगे? जैसे 1 घंटा प्रवचन सुन के समझते हैं, यही समझाएंगे कि भजन सुमरन करने के लिए, या पूरा जीवन ही इस बात को समझने में लगा देते हैं। लेकिन ये समझाने का उद्देश्य यही है कि संत महात्मा का भजन सुमरन करने के लिए जीवन ढालेंगे। प्रवचन करने से जो है, प्रवचन करने से सम्मान मिलेगा, थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन संतों का आचरण से शांति मिलता है, सुख मिलता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि आप या अक्षर गुण ही न मान, बार बार बन कुकरी गर्भ धरे और ध्यान। संत महात्मा उपदेश देते हैं अविनाशी का। अविनाशी क्या है? संतों का उपदेश भी अविनाशी है और आत्मा भी है। अविनाशी में कहते हैं रमने के लिए। हम तो क्षर वस्तु में लगे रहते हैं, जो मिलता बिछड़ता है उसमें जब रमन करेंगे तो दुख का कारण होगा। आत्मा में जब हम भी जब गुरु के शब्दों में, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, भजन सुमरन करते हैं, तो बड़ा सुख मिलता है। हम क्षर वस्तु में लगे रहते हैं, इसीलिए दुख का कारण है। तो पाप हम कहते हैं, मानुष तो बड़ा पापिया, अक्षर गुण ही न मान। पाप हम क्या करते हैं कि संतों की वाणियों को तिरस्कार करते हैं, नहीं मानते हैं। पाप हम ये करते हैं कि अविनाशी चीज से वंचित रह जाती है, यही पाप करते हैं। गर्भ धरे और ध्यान, जैसे वन मुर्गी गर्भ धारण करती है, अंडा दे के सेवती है, पुनः गर्भ धारण करते हैं, उसी प्रकार से जो हम मनुष्य शरीर में रह के अपना जो मानते हैं परिवार धन संपत्ति को, यही है गर्भ धारण करना, यही संसार में लाएगा। ये जीव ही आवागमन में किस प्रकार से पड़े हुए हैं, मोह और प्रेम बस। अनेक बार शरीर मिले हैं परिवार से, पिछले जन्मों में भी हमको माता पिता भाई बहन थे, आज उनको भूल गए हैं। क्या आज हम जिस मोह में पड़े हुए जकड़े हुए, क्या मर जाने के बाद इसको याद रख लेंगे? इसलिए संत महात्मा बताते हैं, एक बार जो है कि अपने आत्मा, यही जो हम काम कर रहे हैं, गृहस्थी का काम, बाल बच्चे, खेत खलियान का काम बताया है, अनेक जन्मों में करते हुए आए हैं। यही मनुष्य आत्म भक्ति नहीं किया, अपने आत्मा को जानने का काम नहीं किया, ये काम करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि ऐसी घर हम बहुत बार बसाए, जब जब राम गर्भ हुए आए। ऐसे ऐसे घर हम बहुत बार बसाए, जब जब राम गर्भ में आए हैं। एक बार कहते हैं ऐसा घर बसाओ उजरे नहीं, आत्मा में कहते हैं रमन करने के लिए। भारी दुख होगा, मानव का अलावा दूसरा शरीर में जो आवागमन में पड़े रहेंगे तो भारी दुख होगा। पशु के शरीर में जाएंगे, गला पे छुरियों से लेगा, काटेंगे। कीड़े मकोड़े देखते हैं कि हल जोतने में पशु के पैर से, मनुष्य के पैर से जन्म मरण में दुख में पड़े हुए हैं। मानव शरीर स्वतंत्र शरीर है, विवेक बुद्धि जगाना चाहिए, ज्ञान संतों से लेकर अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। बताया है कि अनमोल मनुष्य जन्म किस प्रकार विषय बेकार में बर्बाद करते हैं, और इनकी देन होती है सिर्फ कष्ट, रोग और पीड़ा। असल में जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, इसका कदर है ही नहीं। निचले दर्जे के करोड़ों जन्मों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिला है। कीड़ा पक्षियों पशुओं के जन्म में भी माता पिता बच्चे मिले थे, प्रेम घिन का उसमें भी काम किए थे। फिर मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता क्या है? दया मानदाता परमात्मा का बुद्धि शक्ति देने का मुख्य उद्देश्य था, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। ये काम नहीं करते, पशु से बेहतर न है। तो आइए एक भजन सुने, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग नाले इस पापी मन को, रंग नाले इस पापी
अपने रंग में माया रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो सबरे पर रंग चढ़ाया जिस रंग रंगी थी मीरा, जो सबरे पर रंग चढ़ाया जिस रंग रंगी थी मीरा। भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे जही रंग रंगे कबीरा। हम पर भी वे रंग चढ़ा दे, हम पर भी वे रंग चढ़ा दे। उन पे जो रंग चढ़ाया रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया। रंग डाले इससे पापी मन को अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया। दुनिया का सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। जिसको लगाए रंग ये तेरा, जिसको लगाए रंग ये तेरा। कोई उतार न पाया ज्ञान की रंग काया। रंग डाले इसे पापी मन को अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग रंग में मन जब तो रंग चढ़ाए। हम निर्धन हैं हम पर करना, हम निर्धन हैं हम पर करना। अपनी दया की छाया रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग काया। रंग डाले इसे पापी मन को अपने रंग में माया। ज्ञान की रंग आप सबके बीच में यही दो शब्द रखे। और देखिए एक संत हुए तो कितना आदमी को लाभ दिए, दे रहा है, हम सब भी लाभ ले रहे हैं। कहते हैं एक जो संत हो जाते हैं बहुत पुण्य का काम करवाते हैं, यही एक पापी हो जाता है बहुत पाप के गर्त में डाल देते हैं मनुष्य को। जैसे एक देखते हैं गंजेड़ी भी हो जाता है तो उसका चेला बना लेते हैं।
इसलिए एक जो संत हो जाते हैं तो बहुतों को वो पुण्य, जैसे आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब एक संत थे, बहुत बड़ा बड़ा मंच लाखों के लाख लाभ लेते थे। इसलिए